मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि उल्टी बहू बना के लेकर। तुम ये क्या मुझे बातें सुनाई जा रही हो? माँ को क्या मिला मेरे साथ ऐसा करके? मैं यहाँ परेशान हो यूं कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूँ? मुझे बर्बाद करके। दूर है मुझसे। आपने भी तो सारी उम्र हमें नचाया ही है। हाथ लगाया ना मुझे, अब तो बुरा हाल कर दूं। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब आशर को भी थोड़ा सा गुस्सा आएगा जब उसे पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और सजल प्रेग्नेंट नहीं है। तो दोस्तों उसे भी दिल में कहीं ना कहीं लगेगा कि सजल वाकई कभी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसे पहले ये ख्याल नहीं आता। जब उसकी वालदा उसके कान में ये सब बातें डालती है तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि सजल कभी मां नहीं बन पाएगी। लेकिन दोस्तों उनकी शादी को इतना अरसा नहीं हुआ जो ये सब आशा सोच रहा है, और सजल से भी इसी वजह से वो थोड़ा सा नाराज रहने लगता है। यहाँ पर दोस्तों सजल का तो वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा और इसी वजह से उसे जाना होगा। आखिरकार सालिया और फरीन का प्लान कामयाब हो गया और दोस्तों बहुत ही जल्द सजल वापस पाकिस्तान आ जाएगी। ये सब देखकर सजल तो बहुत गमज़दा हो जाएगी, क्योंकि वो आशर के साथ ही रहना चाहती है, ना कि वो वापस पाकिस्तान आकर सालिया और फरीन की बातें सुनना चाहती है। वहीं अगले सीन में दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फरीन तो अलीज़ा की ज़िंदगी भी पूरी तरह से अब तबाह करने में लगी हुई है, क्योंकि उससे भी जलन है। उसके बॉस के साथ अलीज़ा के अब अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं तो उससे वो बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों समीर भी अब अलीज़ा के साथ बहुत बुरा करने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि वो गाड़ी तो ले जाता है लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल ठीक से नहीं करता और एक्सीडेंट कर देता है और गाड़ी की हालत बुरी हो जाती है। ये सब अलीज़ा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वहीं फरीन कहती है तुम इतना चीख क्यों रही हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं समीर को अगर कुछ हो जाता तो हम क्या करते। यहाँ पर दोस्तों समीर को वो कवर कर लेती है, लेकिन अलीज़ा को काफ़ी बेइज्जत करेगी। साथ ही साथ सालिया भी अपनी बेटी को बेइज्जत करती है कि बस तुम्हें जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे रोज़ के चोचले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों आखिरकार वो फरीन की बातों में आकर और अलीज़ा को बेइज्जत करती है। जब ये बात उमर को पता चलेगी तो उमर अलीज़ा से पूछेगा कि तुम आखिरकार ये जॉब क्यों नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अलीज़ा को वो फोर्स करेगा कि आपको ये जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप खुशी से जॉब करती हैं, लेकिन आपके घर वाले ये नहीं चाहते कि आप जॉब करें। वहीं अगले सीन में दोस्तों आप ये भी देखेंगे सजल आशर से बात करने आएगी और कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, आप कैसे भी करके मेरा वीज़ा एक्सटेंड करवाएं ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। अभी तो टाइम ही कितना हुआ है, मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। लेकिन आशर कहेगा मैं मजबूर हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं आशर को भी ये बात दिल पे लग जाती है कि सजल अब माँ नहीं बनने वाली, और अगर आशर की वालदा ने उसे दूसरी शादी का मशवरा दिया वो अपनी वालदा पर गुस्सा करेगा कि ये सब आप क्या कह रही हैं, सजल मेरी बीवी है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता इस हालत में।